नमस्कार साथियों, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 9 जुलाई 2021 का ये क्वेश्चन था। इसमें 55 क्वेश्चन तक हो गया था। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन सब क्या है आप लोग के लिए। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर होता है उसमें वीकेस्ट लिंक कमजोर कड़ी क्या है वो देखेंगे, जो कि आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा नकल, वेरी इजी, गलती मत कीजिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड बियरर इन ICF कोच। ICF कोच में आप लोग का जो साइड बियरर होता है इसमें कितना क्वांटिटी का ऑयल यूज होता है, जो कि सही आंसर इसका 2 लीटर है। लेकिन यहीं पर देखिए आप लोग का लगभग नियरेस्ट आंसर आप लोग का 2.2 लीटर है। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ 2.2 लीटर पर जा सकते हैं। लेकिन आप लोग का ICF कोचिंग मैनुअल के अनुसार ये आप लोग का पर साइड बियरर में 2 लीटर का ही आप लोग का ऑयल यूज होता है। गेजेटेड स्टाफ्स हैविंग कंप्लीटेड 25 years and more service are entitled to get post retirement passes at the rate of। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का गेजेटेड ऑफिसर हैं, राजपत्रित कर्मचारी हैं, जिनका कि सर्विस पीरियड 25 साल या उससे ज़्यादा हो गया, तो उनको आप लोग का जो पोस्ट रिटायरमेंट पास किस दर में मिलेगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इन लोग को आप लोग का 3 सेट पर एनम, हर एक साल 3 सेट आप लोग का पास मिलेगा। Group C staffs having completed 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get post retirement passes at the rate of। तो यहीं पर देखिए ग्रुप C स्टाफ के बारे में दे दिया गया है, जिनका 20 साल या आप लोग का यहीं पर 20 साल से ज़्यादा लेकिन 25 साल से कम सर्विस हुआ होगा, तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो पासेस होता है ये कितना दर में मिलेगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा 2 सेट पर एनम, साल में 2 सेट पोस्ट रिटायरमेंट आप लोग का कम्प्लीमेंट्री पास मिलेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन रेसिडेंशियल कार्ड पास ए पर्सन कैन अकोम्पनीड एच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का बोल रहा है कि जो रेसिडेंशियल कार्ड पास होता है तो ये किस प्रकार का पास होता है। तो इसमें आप लोग का ये आप इसमें अटेंडेंट नहीं ले सकते, इसी हिसाब से इसमें कंपेनियन नहीं ले सकते। तो यहीं पर आप लोग का बोथ हो जाएगा, A एंड B हो जाएगा। तो आप लोग का बोथ यहीं पर देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। रेसिडेंशियल कार्ड पास में अटेंडेंट कंपेनियन किसी को भी आप लोग नहीं ले सकते। तो यहीं पर आप लोग का जो रेसिडेंशियल कार्ड पास जो भी रेलवे कर्मचारी अपना निवास स्थान से कार्यस्थल को एक नॉमिनेटेड सेक्शन में, नॉमिनेटेड आप लोग का रास्ता में रेल यात्रा करते हैं, तो इसके लिए आप लोग का जो रेसिडेंशियल कार्ड पास जारी किया जाता है। तो इसमें अटेंडेंट और आप लोग का कोई भी साथी कंपेनियन किसी को भी नहीं ले सकते हैं, ये आप लोग के लिए ही इशू होता है। Group D staff having completed 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get post retirement passes at the rate of। तो यहीं पर देखिए ग्रुप C हो या ग्रुप D स्टाफ हो, 20 साल आप लोग का कंप्लीट हो गया लेकिन आप लोग का 25 साल से कम है, तो यही कंडीशन में आप लोग का जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास होगा वो आप लोग का हर एक साल 2 के संख्या में मिलेगा। तो यहीं पर ऑप्शन ये देखिए बी के साथ चलिए। Group D staffs having completed 25 years and more service
एंटाइटल टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट पास एट द रेट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप डी स्टाफ के बारे में ये क्वेश्चन है जिनका कि सर्विस पीरियड आप लोग का 25 साल या इससे ज़्यादा हो गया, तो यही केस में भी उनको आप लोग का हर एक साल 2 का आप लोग का सेट में 2 सेट आप लोग का पास मिलेगा। ये भी ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द सेकेंड क्लास ए पास। तो यहीं पर देखिए सेकेंड क्लास ए पास के आप लोग का कलर के बारे में पूछा गया है, जो कि बार बार वीडियो में बताया जा रहा है, इसको बढ़िया से याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का येलो कलर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का जो पिंक कलर होता है ये आप लोग का सेकेंड क्लास स्लीपर के लिए होता है। ग्रीन जो है आप लोग का फर्स्ट क्लास पास है। इसी हिसाब से आप लोग का जो वाइट रहेगा, वाइट कलर, ये फर्स्ट क्लास ए का आप लोग का पास का कलर है। और आप लोग का जो यहीं पर पूछा है कि आप लोग का जो सेकंड क्लास ए पास है उसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स एंड विडो डॉटर इन द पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास इज। सेवानिवृत्ति के बाद मनार्थ पास में तलाकशुदा और विधवा बेटी को शामिल करना है। तो ये आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है, ये अलाउड है ना, आप लोग का अलाउड नहीं है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का सेवानिवृत्ति के बाद मनार्थ पास में तलाकशुदा आप लोग का और विधवा जो बेटी है उनको शामिल किया जा सकता है, ये अलाउड है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ए गार्डियन कैन बी इंक्लूडेड इन द स्कूल पास फॉर। स्कूल पास में एक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन में देखिए, ए बॉय अंडर 18 ईयर्स, ए गर्ल्स ऑफ एनी एज, ए फिजिकली हैंडीकेप्ड बॉय अबव 18 ईयर्स। तो यहीं पर आप लोग का जो ऑप्शन होगा ये आप लोग का सभी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का अगर आप लोग का जो बच्चा 18 साल अंडर 18 साल है, 18 साल से नीचे है, ए गर्ल्स ऑफ एनी एज, आप लोग का लड़की कोई भी एज का हो, या आप लोग का जो फिजिकली हैंडीकेप्ड आप लोग का चिल्ड्रेन है जो कि आप लोग का 18 ईयर से 18 साल से ज़्यादा है, तो उनको भी आप लोग का स्कूल पास में देखिए यही कंडीशन में अलाउड किया जाएगा। तो अभिभावक को यहीं पर अलाउड किया जा सकता है सभी कंडीशन में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लाइसेंस्ड पोर्टर आर अलाउड। लाइसेंस प्राप्त पोर्टर को अनुमति है, किसमें अनुमति है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। जो लाइसेंस प्राप्त आप लोग का पोर्टर कुली रहेंगे तो उनको यहीं पर क्या सुविधा मिलता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए 1 सेट कम्प्लीमेंट्री चेक पास फॉर सेल्फ ओनली, ये सही बात है। 1 सेट आप लोग का कम्प्लीमेंट्री चेक पास यहीं पर मिलेगा, या आप लोग का ट्रैवल पास, चेक पास या ट्रैवल पास मिलेगा 1 सेट, तो उनके लिए मिलेगा खुद के लिए। 1 सेट ऑफ प्रिविलेज ऑर्डर पर ईयर फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। तो यहीं पर आप लोग का एक पीटीओ मिलेगा उनके लिए और उनका स्पाउस के लिए। तो ये भी आप लोग का करेक्ट है, ऑप्शन 2। तो यहीं पर ऑप्शन ये देखिए सी यहीं पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट विल बी द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास। तो यहीं ऊपर में ही बताया गया था आप लोग का जो फर्स्ट क्लास ए पास होता है। यहीं पर देखिए ऑप्शन शायद आप लोग का छूट गया है आप लोग का इंग्लिश वर्जन में। तो इसका कलर क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ए पास में इसका कलर सफ़ेद होगा या आप लोग का जो वाइट होगा। ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए, यहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाउ मैनी ओकेजन्स डोज ए वर्कशॉप स्टाफ ग्रांटेड हाफ ए डे ऑफ LAP। तो हाफ डे LAP वर्कशॉप स्टाफ को कितने बार के लिए दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 6 ओकेजन 6 बार आप लोग हाफ डे LAP ले सकते हैं, ये वर्कशॉप का केस के लिए।
ए रेलवे शल बी ग्रांटेड लीप ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग। रेलवे को किसी भी प्रकार का निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश प्रदान किया जाएगा जो कि डेज से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना साल से ये अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोग का 5 साल से ज़्यादा आप लोग का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। क्वारंटीन लीव अवकाश, यहीं पर देखिए क्वारंटीन लीव अवकाश के बारे में पूछा गया है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन है विड्रॉन एडमिसिबल इन क्रिटिकल डिजीज फॉर आई डिजीज वाइफ सिकनेस। तो यहीं पर क्वारंटीन अवकाश जो है, क्वारंटीन जो लीव है, ये किस कंडीशन में आप लोग को ये लिया जाना चाहिए। तो ये क्वारंटीन जो अवकाश है उसको विड्रॉ कर दिया गया है, इस सर्विस से विड्रॉन है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टडी लीव शल काउंट फॉर, यहीं पर देखिए अध्ययन अवकाश की गणना निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित के लिए जाएगी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो स्टडी लीव होगा ये किससे आप लोग का रिलेटेड है, किससे ये आप लोग का छुट्टी जो है ये काउंट होगा, किससे कटेगा। तो यहीं पर आप लोग का जो अध्ययन अवकाश गणना निम्नलिखित के लिए की जाएगी। स्टडी लीव शल काउंट फॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा अर्निंग ऑफ LHAP होगा। यहीं पर देखिए हिंदी में आगे पीछे हो गया है, यहीं पर इंग्लिश वर्जन में देखिए यहीं पर आप लोग का अर्निंग ऑफ LHAP, इससे काउंट होगा आप लोग का स्टडी लीव। What is the maximum limitation of leave not due granted on medical certificate during the entire period of service? सेवा की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा प्रमाणगत पर दी गई अदेय छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है। तो यहाँ पर आप लोग का लीव नॉट ड्यू मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग का जो प्रोड्यूस करेंगे, इसके बाद एंटायर सर्विस में कितना मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू LND इसको बोलाते हैं, LND आप लोग का मिल सकता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का मैक्सिमम इसका जो लिमिट है LND का 360 दिन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इफ ए रेलवे एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर ए काइंड ऑफ लीव से LAP इन एडवांस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, यदि कोई रेल कर्मचारी एक प्रकार के छुट्टी के लिए आवेदन करता है जैसे कि LAP, अग्रिम रूप से सक्षम अधिकारी इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग का सैंक्शन करेंगे या रिफ्यूज करेंगे। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहीं पर आप लोग का अग्रिम रूप से एडवांस रूप से आप लोग का जैसे कि LAP आप लोग का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेंगे, ये रिफ्यूज टू सैंक्शन इट, इसको आप लोग का रिफ्यूज कर देंगे, इसको सैंक्शन नहीं करेंगे। ऑप्शन ये देखिए आप लोग का सी के साथ चलिए। कम्यूटेड लीव इज एडमिसिबल ऑन, तो आप लोग का परिवर्तित अवकाश किस पर स्वीकार्य है, किस पर मिलता है कम्यूटेड लीव। तो यहीं पर ऑप्शन में चलते हैं। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग का लीव जो आप लोग का सिक लीव होता है उसको कम्यूटेशन करना पड़ता है, 2 LHAP को 1 LAP करके इसको कम्यूटेट करना पड़ता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टाफ ऑफ व्हिच रेलवे आर एंटाइटल्ड टू एवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव, जो एक्स्ट्रा कैजुअल लीव दिया जाता है कौन सा जोन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको मिलता है। तो ये मिलता है आप लोग का NFR के लिए, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जो स्टाफ रहते हैं उनको एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मिलता है। होम डोज द कंपेंसेटरी कैजुअल लीव इज एडमिसिबल, परिपूरक आकस्मिक अवकाश किसके लिए स्वीकार्य है, किसको मिलता है आप लोग का जो कंपेंसेटरी कैजुअल लीव। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन में आप लोग चलिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसको भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इसका आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ये ग्रुप C एंड ग्रुप D स्टाफ के लिए है,
बट नॉट फॉर सुपरवाइजर। तो आप लोग का कंपनसेटरी कैजुअल लीव जो है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ, जिसमें कि सुपरवाइजर पर्यवेक्षक शामिल नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट ए टाइम दैट रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो LAP मैक्सिमम एट ए टाइम कितना आप लोग का यहीं पर ग्रांट हो सकता है। तो आप लोग का एट ए टाइम कितना आप लोग को ये देखिए यहीं पर ऊपर हिंदी वर्सन में चलते हैं। औसत वेतन पर छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है जो कि एक रेल कर्मचारी को दी जा सकती है, ये ग्रांट हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए यहीं पर आप लोग का क्या सही ऑप्शन होगा। तो एट ए टाइम LAP कितने के संख्या में आप लोग का ग्रांट हो सकता है, सैंक्शन हो सकता है मैक्सिमम LAP। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा 180 डेज। बढ़िया से याद रखिए, बहुत डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये आ ही रहा है। इन हाउ मैनी कॉपी CRI इच मेड। तो यहीं पर ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइए। कोई भी मेंबर्स को, कोई भी आप लोग का फ्रेंड्स को अगर इसका आंसर मालूम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इन हाउ मैनी कॉपीज CRI इच मेड। हाउ मैनी डिजिट्स इन PL नंबर फॉर द स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए PL नंबर में, प्राइस लिस्ट नंबर में 8 के संख्या में डिजिट रहता है। जैसे कि मेन ग्रुप, ये आप लोग का फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट के लिए। इसके बाद सब ग्रुप, ये आप लोग का तीसरा और चौथा डिजिट दर्शाता है। आइटम का जो सीरियल नंबर होता है ये आप लोग का 5, 6 और 7 नंबर वाला डिजिट दर्शाता है। इस हिसाब से जो चेक डिजिट होता है ये 8वां डिजिट जो होता है चेक डिजिट होता है, चेक संख्या होता है। द इंसेंटिव कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन इज डन बाय डैश डिपार्टमेंट। तो आप लोग का वर्कशॉप में जो इंसेंटिव कैलकुलेशन होता है, इंसेंटिव मिलता है, इसका कैलकुलेशन कौन सा डिपार्टमेंट करता है? इसको करता है रेट फिक्सिंग डिपार्टमेंट। ये एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्री एक्ट हु विल बी कॉल्ड एज एन एडल्ट। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है। तो कारखाना अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वैक्स किसे कहा जाता है, एडल्ट किसको हम लोग बोलते हैं? तो यहीं पर सही आंसर ऑप्शन में देखिए, तो सही आंसर हो जाएगा ये पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। जो पर्सन, जो व्यक्ति आप लोग का 18 साल पूरा कर लेता है उसको हम लोग एडल्ट या वयस्क बोलते हैं। ऑप्शन ए डी के साथ चलिए, 4 के साथ चलिए। If there are days number of employees, then the employees has to be provided a canteen। कोई भी कार्यस्थल में, कर्मशाला में, वर्कशॉप में आप लोग का कितने से ज़्यादा अगर कर्मचारी होंगे तो यहीं पर आप लोग के लिए कैंटीन का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोग का 250। अगर 250 आप लोग का या 250 से ज़्यादा आप लोग का एम्प्लॉयज रहते हैं, यही कंडीशन में आप लोग के लिए कार्यस्थल में एक कैंटीन का व्यवस्था किया जाएगा, जहाँ पर जलपान या आप लोग खाने पीने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर द फैक्ट्री एक्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शुड बी फैक्ट्री प्रीमाइसेस बी पेंटेड एंड रिफर्वाइज्ड। तो यहीं पर कारखाना अधिनियम के अनुसार कारखाने के परिसर में कितने वर्षों के बाद पेंट या नवीनीकृत किया जाना चाहिए? इसको पेंटेड या रिफर्वाइज्ड करना चाहिए फैक्ट्री को। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या होगा, कितने साल के बाद होगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का 5 साल के बाद। ऑप्शन ए के साथ चलिए। If a company has days numbers of employees, then appointment of a safety officer is mandatory under the Factory Act। यदि किसी कंपनी में डेज कर्मचारियों से की संख्या
है तो फैक्ट्री अधिनियम के तहत सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति अनिवार्य है। तो एक कार्यशाला वर्कशॉप में कितने संख्या से ज़्यादा होंगे तो यहीं कर्मचारी होंगे तो आप लोग का एक सेफ्टी ऑफिसर जो कि सुरक्षा अधिकारी का आप लोग का नियुक्ति अनिवार्य होगा, जैसे भी मैंडेटरी है आप लोग का सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट का। तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा 84 का। तो यहीं पर आप लोग के लिए ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये क्या हो सकता है। तो ये आप लोग का ये देखिए ये 1000 के संख्या में होंगे, ये आप लोग का 10,000 होंगे या 100 होंगे। ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आप लोग का सही आंसर कितना होगा। एक कार्यस्थल में आप लोग का कंपनी में फैक्ट्री में कितने से ज़्यादा अगर कर्मचारी होंगे तो इनके लिए सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा, अनिवार्य होना चाहिए। हाउ मैनी आवर्स इन ए वीक कैन बी एडल्ट वर्क एज पर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार एक वयस्क सप्ताह में कितने घंटा काम कर सकता है। तो सप्ताह में आप लोग का 48 आवर्स 48 घंटा आप लोग का ये काम कर सकता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इफ देयर आर 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री देन 1 सीट इज अलॉटेड टू हाउ मैनी वर्कर्स। यहीं पर देखिए क्वेश्चन है आप लोग का एक फैक्ट्री में आप लोग का कारखाने में अगर 100 वर्कर्स है 100 आप लोग का कर्मचारी हैं वर्कर्स हैं तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है 1 सीट इज अलॉटेड फॉर हाउ मैनी वर्कर। तो एक सीट का आप लोग का प्रोविज़न होगा, सुविधा होगा, कितना वर्कर के लिए एक सीट का व्यवस्था होगा। तो यहीं पर आप लोग का जो हो जाएगा सही आंसर ये 25 आप लोग का वर्कर के लिए एक सीट का व्यवस्था होगा अगर कोई भी कारखाना में 100 वर्कर्स काम करते हैं। इफ़ देयर आर डेज नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज देन एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड ए एम्बुलेंस। तो कोई भी आप लोग का कारखाना में आप लोग का वर्क प्लेस में अगर कितने एम्प्लॉई आप लोग का होंगे तो यही कंडीशन में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था आप लोग का जो एम्प्लॉयर है उनको करवाना चाहिए। जो नियोक्ता है उनको आप लोग का एक एम्बुलेंस का फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाना चाहिए। तो यहीं पर इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अगर कोई भी फैक्ट्री में 500 या 500 से ज़्यादा कर्मचारी हो जाते हैं यही कंडीशन में जैसे भी एक एम्बुलेंस का व्यवस्था आप लोग का जो एम्प्लॉयर है उनको करना ज़रूरी है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फ्रॉम द बिलो मेंशन ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द वेलफेयर प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि नीचे गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम में कल्याण प्रावधान के तहत उल्लेखित नहीं है। तो कौन सा आप लोग का देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं है जो कि वेलफेयर का जो प्रोविज़न है फैक्ट्री एक्ट में इसके तहत नहीं है। तो यहीं पर देख सकते हैं जैसे कि कैंटीन का व्यवस्था होना चाहिए, इसके बाद क्रीचेस का शिशु गृह का आप लोग का सुविधा होना चाहिए, फास्ट एड का सुविधा होना चाहिए। इसी हिसाब से आप लोग का ऑप्शन 3 में देखिए ऑप्शन सी में जो ड्रिंकिंग वाटर है ये आप लोग का जो फैक्ट्री एक्ट में वेलफेयर प्रोविज़न है इसमें मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी डेज इन एडवांस डोज ए ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री प्रेमिसेस गिव नोटिस टू ऑक्यूपेंसी टू द चीफ इंस्पेक्टर। फैक्ट्री परिसर का कब्जाधारी कितने दिन पहले मुख्य निरीक्षक को अधिभोग की सूचना देता है। हाउ मेनी डेज इन एडवांस डोज ए ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री प्रेमिसेस। तो आप लोग का जो फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है या आप लोग का कितना दिन एडवांस में कितना दिन पहले आप लोग का जो ऑक्यूपेंसी है इसके बारे में चीफ इंस्पेक्टर को ये आप लोग का नोटिस देंगे। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर देख लीजिए ये 15 दिन पहले जैसे भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर जो हैं जो मालिक हैं
ये आप लोग का जो चीफ इंस्पेक्टर रहेंगे उनको ये नोटिस जारी करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इन व्हिच ईयर डिड फैक्ट्री एक्ट कम इनटू फोर्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है ये आप लोग का केम इनटू फोर्स बोल रहा है, किस वर्ष से ये लागू हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 में ये आप लोग का कम इनटू फोर्स ये वर्ष लागू हुआ है। फैक्ट्री आप लोग का कारखाना अधिनियम 1948 ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1949 को। एट प्रेजेंट ऑन व्हिच पैटर्न इंसेंटिव इज गिवन इन मैकेनिकल फैक्ट्री गोरखपुर। तो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आप लोग का किस पैटर्न का इंसेंटिव स्कीम दिया जा रहा है। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा यहीं पर CLW पैटर्न चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न का आप लोग का जो इंसेंटिव स्कीम है यहीं पर प्रोवाइड किया जा रहा है मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में। ऑप्शन ए के साथ चलिए, CLW in Indian railway factories, when was the incentive on the lines of the pattern introduced। तो यहीं पर भारतीय रेलवे में कारखाना में जो CLW पैटर्न किस वर्ष ये शुरू किया था। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का जो आप लोग का जो इंसेंटिव पैटर्न है किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1954 में CLW पैटर्न जो आप लोग का लागू हुआ था। ये आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट में लागू हुआ था। ये आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट में 1954 को लागू हुआ था CLW पैटर्न। इसी हिसाब से 1958 में वर्कशॉप में आप लोग का CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम लागू हुआ था। ये भी दोनों आप लोग याद रखिए, प्रोडक्शन यूनिट में पहले लागू हुआ था CLW पैटर्न 1954 को, और 1958 को वर्कशॉप में आप लोग का कार्यशाला में ये लागू हुआ था CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम। व्हाट इज द परसेंटेज लिमिट टू सेव मैक्सिमम टाइम बाय रेलवे एम्प्लॉय इन CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम। रेलवे कर्मचारी द्वारा CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम में किसी कार्य हेतु अधिकतम समय बचाने की सीमा कितना % है। तो यहीं पर आप लोग का जो मैक्सिमम टाइम जो आप लोग का सेव करेंगे, सेव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सेव मैक्सिमम टाइम इन रेलवे एम्प्लॉई इन CLW चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न इंसेंटिव स्कीम में ये कितना % मैक्सिमम आप लोग सेव कर सकते हैं। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 50% हो जाएगा। व्हाट % ऑफ इंसेंटिव इज गिवन टू SSC इन मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं CLW पैटर्न के अनुसार चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न के अनुसार जो इंसेंटिव % है ये आप लोग का SSC लोग को 15% इंसेंटिव दिया जाता है उनका बेसिक पे का। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द मैक्सिमम इंसेंटिव गिवन टू एसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर EIWH पर टोटल % ऑफ डायरेक्ट वर्कर। तो जैसे कि डायरेक्ट वर्कर आप लोग का जो रहेंगे तो उनको आप लोग का जो पूरा आप लोग का इंसेंटिव दिया जाता है। तो यही कंडीशन में 100% दिया जाता है। इसी हिसाब से आप लोग का जो एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर होंगे EIW कैटेगरी होंगे तो इनको कितना % आप लोग का इंसेंटिव दिया जाएगा आप लोग का डायरेक्ट वर्कर का। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। जो डायरेक्ट वर्कर रहेंगे इनका 80% इंसेंटिव एसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर को EIW कैटेगरी का स्टाफ को दिया जाएगा। Which sub of the mechanical workshop Gorakhpur is not directly responsible for POH of coaches। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पीरियडिकल ओवरऑलिंग होगा। तो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में ऐसा कौन सा आप लोग का डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट आप लोग का
पीओच के साथ रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बॉगी शॉप जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है, व्हील शॉप भी डायरेक्टली रिलेटेड है, पेंट शॉप भी डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन मिल राइट शॉप जो है ये डायरेक्टली आप लोग का पीओच के जो पीओच होगा कोचेस का, इसके साथ आप लोग का डायरेक्टली ये अटैच रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये आप लोग का मिल राइट जो शॉप होता है ये क्या काम करते हैं, ये रिपेयर करते हैं। क्या रिपेयर करते हैं, मशीनरी एंड प्लांट्स जो भी यूज होता है अलग अलग शॉप में इसी का रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क करते हैं। कोच इंस्पेक्शन विंग इज कवर्ड अंडर द इंसेंटिव स्कीम ऑफ CLW पैटर्न। तो यहीं पर देखिए जो कोच का इंस्पेक्शन निरीक्षण करेंगे, जो ग्रुप कोच निरीक्षण विंग जो रहेंगे CLW पैटर्न के अनुसार, तो इनको CLW इंसेंटिव पैटर्न में कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये आप लोग का ये जो तथ्य है, ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है कि नहीं है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का जो कोच इंस्पेक्शन विंग है इनको इंसेंटिव स्कीम CLW पैटर्न के अनुसार इनको आप लोग का कवर किया जाता है। ये आप लोग का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द कंटीजेंसी अलाउंस इन CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम। तो आप लोग का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न इंसेंटिव स्कीम में कंटीजेंसी अलाउंस कितना है, तो ये आप लोग का 10% है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव डोजेस सपोर्टिंग डिपार्टमेंट आर्न इन द CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट रहेंगे उनको कितना परसेंट इंसेंटिव यहीं पर CLW पैटर्न के अनुसार दिया जाता है। तो देखिए आप लोग का जो 99 क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहीं पर आप लोग को क्या पूछा है, यहीं पर पूछा है सपोर्टिंग डिपार्टमेंट पूछा है। यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है सपोर्टिंग डिपार्टमेंट। तो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट को 50% आप लोग का इंसेंटिव दिया जाता है CLW पैटर्न के अनुसार। इसी हिसाब से अगर सपोर्टिंग शॉप होगा, अगर सपोर्टिंग शॉप होगा तो उनको 80%, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होगा तो 50%, अगर आप लोग का प्रोडक्शन शॉप होगा तो इनको 100% इंसेंटिव दिया जाएगा। ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन करके रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हिच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 डिफाइंस फैक्ट्री। तो आप लोग का जो कौन सा धारा फैक्ट्री एक्ट का है जो कि फैक्ट्री का डेफिनेशन दिलाता है, फैक्ट्री का डेफिनेशन परिभाषा क्या है बताता है। तो यहीं पर जो सेक्शन होगा जो 1948 फैक्ट्री एक्ट का जो धारा होगा ये क्या हो जाएगा, ये धारा 2M हो जाएगा। इसमें आप लोग का फैक्ट्री का डेफिनेशन या परिभाषा यहीं पर दर्शाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स राजभाषा का क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं राजभाषा रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो राजभाषा के प्रयोजन हेतु, सॉरी फ्रेंड्स यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन शायद इंग्लिश हिंदी में कुछ अलग हो गया है, तो देखते हैं इंग्लिश वर्सन को ही हम लोग चूज करते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप लोग का जो संघ की आप लोग का राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहीं पर ये हो जाएगा देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हिंदी आप लोग का भाषा है यही आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर व्हिच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम्स। तो राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, ये क क्षेत्र में रीजन ए में आता है। इन व्हिच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी अवेलेबल इन
पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित आप लोग का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल कितना हो जाएगा? ये आप लोग का जो आर्टिकल हो जाएगा, ये देखिए राजभाषा भी इम्पोर्टेंट आप लोग का 10 मार्क आप लोग का ये रिलेटेड है, तो बढ़िया से इसका आंसर देने का कोशिश करना है, गलती नहीं करना है। तो यहीं पर आप लोग का आर्टिकल 120 हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी पार्ट आप लोग का पार्ट 5 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, यहीं पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बताया गया है, प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 120 हो जाएगा। इसी आर्टिकल में ही इसका व्यवस्था किया गया है, प्रोविज़न है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी का। इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 344 व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म्ड, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग का नियुक्ति कब हुआ था? तो यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कब फॉर्मेशन हुआ था, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो हुआ था 1955 को हुआ था। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हु ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों बेनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो यहीं पर आप लोग का जो स्टैट्यूटरी रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, ऑर्डर्स होता है, इसका ट्रांसलेशन कौन करता है? ये करता है आप लोग का विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। When was पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन द पार्लियामेंट, तो पार्ट 17 आप लोग का कब ये पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, पारित हुआ था पार्ट 17। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप लोग का है नहीं, तो ये आप लोग का जितना ऑप्शन है गलत है। इसका आप लोग का जो सही ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को जो आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 है, ये पार्लियामेंट में ये पारित हुआ था, पास हुआ था। हु चेयर द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973, सन 1963 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्षता कौन किया था? तो ये आप लोग का श्री ललित नारायण मिश्रा जी, इसका आप लोग का चेयरमैन थे। फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति जो कि 1973 में गठित हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, एल.एन. मिश्रा जी। इन व्हिच ईयर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? तो इसको जो उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये फर्स्ट टाइम के लिए हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। तो ये कौन सा साल में किए थे? ये हो जाएगा आप लोग का 1956 में पहली बार के लिए जो रेल बजट था उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया था। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मैनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो यहीं पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना कोर्स ये प्रेस्क्राइब किया गया था। तो जैसे कि पहले आप लोग का पारंगत ऐड नहीं था, उस टाइम 3 के संख्या में था, जो कि प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ था। अभी और एक एक्स्ट्रा कोर्स को आप लोग का यहीं पर ऐड किया गया है जिसका नाम पारंगत है। तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का ये हिंदी कोर्सेज जो प्रेस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, कर्मचारी के लिए, ये कितना होना चाहिए? ये तो पहले जो भी आंसर लेते थे पुराना क्वेश्चन में 3 था, तो अभी शायद इसका जो सही आंसर 4 होना चाहिए। इसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स में बताइए। व्हेन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो यहीं पर आप लोग का देखिए, आप लोग का जो पार्लियामेंट्री कमेटी प्रेजेंट आप लोग का जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये कब गठन हुआ था? ये गठन हुआ था आप लोग का 1976 में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ही आप लोग का जो मैकेनिकल
व्हाट्सअप गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे का JCNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सारा फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि आप लोग का नोट्स के पीछे में भाग रहे हैं, तो बार बार उन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग ये प्रोवाइड कीजिए, वो प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए नोट्स अपना ही बनाइए, हर एक डिवीज़न का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब रहता है उसको नोट डाउन कीजिए। ऐसे ही तो आप लोग जो रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है वो याद रखते हैं। तो आप लोग के लिए सबसे बढ़िया है कि आप लोग नोट्स के पीछे न भागते हुए आप लोग खुद अपना नोट्स बनाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब नोट डाउन करके रखिए। यही आप लोग के लिए अच्छा होगा, ना कि कोई भी आप लोग का यूट्यूब में आप लोग का जो भी आप लोग का अपलोड हो रहा है क्वेश्चन आंसर, ना कोई भी यूट्यूबर को आप लोग को रिक्वेस्ट करना है, कुछ बोलना है, ना उनके बारे में कुछ आप लोग का ओपिनियन देना है, सजेशन देना है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि अपना नोट्स खुद बनाने का कोशिश कीजिए, तब जाके आप लोग को सफलता मिलेगा। और कोई आप लोग का नोट्स के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। आज के डेट में जितना रेफरेंस यूट्यूब में है ये आप लोग के लिए सफिशिएंट है, ना कि ऐसा भी फ्रेंड्स हैं कि बोल रहे हैं कि ये चैनल छोड़ देंगे, वो चैनल छोड़ देंगे। ये सही बात नहीं है। जो भी फ्रेंड्स ऐसा सोच रख रहे हैं उनको कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। तो ये सफलता आप लोग को प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए ज़रूर आप लोग को हार्ड लेबर करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, डेली वीडियो देखना पड़ेगा, नोट्स आप लोग खुद अपना बनाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और कोई भी जेरक्स, कोई भी नोट्स इसका पीछे मत भागिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कोई एक डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन पेपर लेके। आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर सेंड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।